सो दिस इज क्वेश्चन सेकंड। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। सो द सेकंड क्वेश्चन इट इज दैट हाउ डू द डिफ्यूजनिज्म एंड द एवोल्यूशनिज्म डिफर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्चरल चेंज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है? सो इट इज द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज को आपके डिफ्यूजनिज्म और एवोल्यूशनिज्म कैसे एक्सप्लेन करता है, डिफरेंटली कैसे एक्सप्लेन करता है, वो समझाना है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं इसमें आपको ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है इट कैरीज द 15 मार्क्स। तो एंथ्रोपोलॉजी में जो आपके ये क्वेश्चंस होते हैं जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एंड दे आर नोन एज द थीमेटिक क्वेश्चन। सी नाउ डिफ्यूजनिज्म और कल्चरल एवोल्यूशनिज्म कल्चरल चेंज को कैसे डिफाइन करने में या फिर एक्सप्लेन करने में डिफर करता है, उन चीजों को आपको समझाना है। सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो आपको इसमें मार्क्स देगा दैट इज योर कंटेंट, ये आपने लिखा गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है इट इज द कल्चरल चेंज, तो कल्चरल चेंज से आपको डेविएट नहीं होना है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो भी डिफ्यूजनिज्म का या फिर एवोल्यूशनिज्म का आप पॉइंट लिखेंगे इट शुड बी पर्टिकुलरली एक्सप्लेनिंग दैट हाउ दे डिफर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द कल्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंज के एस्पेक्ट से वो लोग कैसे अब डिफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस चीज को आपने फोकल पॉइंट बनाना है। अपने आंसर का जो थीम है उससे आपको भटकना नहीं है। ओके, एंड देन द थर्ड पॉइंट इज द लॉजिकल कंटिन्यूटी। आपके क्वेश्चन में लॉजिकल कंटिन्यूटी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत जरूरत होती है। ठीक है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें लॉजिकल कंटिन्यूटी बनाने की वो लोग आपको स्पेस ही नहीं देते हैं, लेकिन जो 20 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें वो लोग आपको लॉजिकल कंटिन्यूटी पूरी तरह बनाने की आपको जो है वो स्पेस मिलती है और आपको इसको बनाना चाहिए बिकॉज दीज थ्री फैक्टर्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर मार्क्स। तो यही 3 फैक्टर्स होंगे जो आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, आपके मार्क्स का में कंट्रीब्यूशन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज द कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो मरियम वेबस्टर डिफाइंस दैट द कल्चरल चेंज इट इज द चेंज इन द सोसाइटी थ्रू डिस्कवरी, इनोवेशन, कंटेक्ट। तो यहाँ पे आप कोई भी कल्चरल चेंज की डेफिनेशन दे देते हो, इट इज गुड। ओके, देन उसके बाद बोथ डिफ्यूजनिस्ट एज वेल एज द एवोल्यूशनिस्ट they explained the cultural change but they differed in their methodology, approach as well as the aim of the study. So ठीक है, so it becomes a connecting point. ठीक है, तो ये कनेक्ट कर दिया आपने कल्चरल चेंज को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, डिफ्यूजनिज्म और आपके एवोल्यूशनिस्ट कैसे अपनी जो मेथोडोलॉजी है या फिर कैसे वो एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं। ठीक है, नाउ सी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैं किन किन चीजों के आधार के ऊपर इनका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहले मेथोडोलॉजी, अप्रोच एंड देन द एम ऑफ द स्टडी। इन 3 पॉइंट्स को हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो इट सेट्स द लॉजिकल फ्लो। ओके, तो लॉजिकल फ्लो आपका यहां से शुरू हो गया। नाउ द एग्जामिनर नोज that you are going to see the methodology part, approach part and the aim of the study of the diffusionist as well as evolutionist. ठीक है, so सबसे पहले आता है कि इन्होंने मेथोडोलॉजी एवोल्यूशनिस्ट ने कौन सी अपनाई। सो कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने अपनाई, कल्चरल इकोलॉजिकल ये अपनाई है स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट ने। ओके, देन डार्विनियन मेथोडोलॉजी जीवी चाइल्ड ने, बायोसोशल अप्रोच ये सर्विस एंड साइलेंस है। ठीक है, नाउ सी आपने ये सारा कुछ लिख दिया दैट एवोल्यूशनिस्ट ने ये यूज किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट कल्चरल चेंज के ऊपर क्या आता है। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना है। देन प्राइमरीली दे व्यूड द कल्चर दैट द कल्चर इट ग्रीव इंडिजीनियसली।
ओके तो कल्चर इंडिजिनियसली ग्रू करता है, और जो कल्चरल चेंज है दैट आर ड्यू टू द इंडिजिनस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अंदर से कुछ ना कुछ कल्चर के अंदर ही इंटीरियरली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके कारण कि आपके पास वो कल्चरल चेंज आ जाता है। ऑल्दो दे कंसिडर द कल्चरल कंटेक्ट एज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट बट इग्नोर्ड इन देयर थ्योरी। इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, एनीवेज लिख दिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बट ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए जो ऐसे ही स्पेस को खा रहे हैं। देन ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास डिफ्यूजनिस्ट थे वो कल्चरल एरिया अप्रोच, रिट्जल की कल्चर क्रीज, आपके पास ग्रैपर्नियर की, देन आपके पास हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बोस का या फिर बोआ का। ओके देन दे प्राइमरली कंसिडर्ड दैट द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो ही कल्चरल चेंज को लेके आते हैं, गुड पॉइंट। देन ऑल्दो दे डिड कंसिडर द इनोवेशन इन द स्प्रेड ऑफ द कल्चर बट इट वाज आल्सो नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। एक अगर पॉइंट लिख देते दिस वाज ओके, ठीक है। तो देखिए ये कनेक्टिंग पॉइंट्स जो है ना ये बहुत बहुत आपके आंसर में लॉजिकल फ्लो लेके आते हैं। देन द एम ऑफ द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनिस्ट वाज टू फॉर्मुलेट द यूनिवर्सल स्कीम, ठीक है। अब एम ऑफ द स्टडी के ऊपर आ गए, टू डिपिक्ट द कल्चरल चेंज, ठीक है। जैसे टाइलर ने जो आपकी अपनी स्टडी है वो क्या बनाई, जो रिलीजन की है, वी शुड मेंशन रिलीजन में, प्रिमिटिव कल्चर में, ओके। सो प्रिमिटिव कल्चर में जो इनकी जो स्टडी है, एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, पोलीथिज्म, मोनोथिज्म। गोल्डन बाउ में फ्रेजर ने क्या बनाया, मैजिक, रिलीजन, साइंस, ओके। बट द डिफ्यूजनिस्ट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। वो कोई यूनिवर्सल लॉ में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट एक अच्छा साउंड फील्ड वर्क एंड इथनोग्राफीज में इंटरेस्टेड थे, ड्यू टू विच दे क्रिएटेड द कल्चरल रिलेटिविज्म ऑफ द कल्चरल चेंज, ठीक है। हर एक सोसाइटी यूनिक है, इस चीज को उन्होंने बना दिया, ओके। Both of the disciplines they helped the anthropology as a holistic discipline, okay, so it becomes the good conclusion। तो ये एक अच्छा conclusion बन गया, ठीक है। सो लेट्स गिव द मार्क्स। तो 15 नंबर का क्वेश्चन था एंड अबाउट 8 मार्क्स, तो इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स, ओके। सो दिस इज हाउ 15 और 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, एंड देन यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट देम फॉर गुड